हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो भी सम्स कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से लिए हैं, 12th स्टैंडर्ड पार्ट 2। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले डेफिनेशन आएगा रैंडम वेरिएबल का। अब रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट मतलब बस एक सेंटेंस रहेगा, और ये सेंटेंस के हेल्प से हम किसी भी सैंपल स्पेस के हर आउटकम को लिंक कर सकेंगे एक रियल नंबर के साथ। एक एग्जांपल से समझने की ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं टॉसिंग 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो इस सेटअप में एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वंस अगेन, रैंडम वेरिएबल मतलब एक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब बेसिकली एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में बोलता हूं दैट इज सम ऑफ नंबर्स। वापस कहते हैं टॉसिंग 2 डाइस मतलब 2 डाइस हमने टॉस किया। जो भी हमारा सैंपल स्पेस आएगा, हमें पता है सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स होंगे, जो कि है 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6। तो टॉसिंग 2 डाइस, सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स, मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया। रैंडम वेरिएबल मतलब मेरा सेंटेंस है सम ऑफ नंबर्स। तो अगर मैं मेरे सारे आउटकम्स इमेजिन करूं 1 1 1 2 1 3 से लेके जो भी हमारा 6 6 तक जाएगा, मेरे इस स्टेटमेंट की हेल्प से सैंपल स्पेस का हर आउटकम कनेक्ट होगा एक रियल नंबर के साथ। जैसे इस केस में सम ऑफ नंबर्स आएगा 2, इस केस में सम ऑफ नंबर्स आएगा 3, इस केस में सम ऑफ नंबर्स आएगा 4। वैसे करते करते इस केस में सम ऑफ नंबर्स आएगा 12। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल का सिंपल मीनिंग होता है एक स्टेटमेंट, मतलब कि एक सेंटेंस जिसके हेल्प से हम एक सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को कनेक्ट कर सकेंगे एक रियल नंबर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्स मतलब मेरा स्टेटमेंट हो गया। स्मॉल एक्स मतलब जो नंबर्स कनेक्ट हुए, जैसे 1 1 के साथ कनेक्ट हुआ 2, 1 2 के साथ कनेक्ट हुआ 3। ये जो टेकन नंबर्स है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो नंबर्स ले पाएगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द अल्फाबेट स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मतलब सिंपल, दे आर द वैल्यूज और द नंबर्स टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल। अब आएगा अगला डेफिनेशन, अ टेबल ऑफ स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स मतलब जो नंबर्स हमारे रैंडम वेरिएबल ने लिए वो, एंड वर्सेस उनका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स मतलब मेरा स्टेटमेंट, जो कि इस एग्जांपल में हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स, इक्वल टू स्मॉल एक्स मतलब वैल्यूज टेकन बाय माय रैंडम वेरिएबल। अगर x वर्सेस px का आप एक टेबल बनाओगे तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को भी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। जैसे यही एग्जांपल ले लो वापस, टॉसिंग 2 डाइस, पता है सैंपल स्पेस 36 आउटकम्स आएगा, रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है सम ऑफ नंबर्स, फिर मैंने कहा x आर द नंबर्स टेकन बाय द रैंडम वेरिएबल। तो एक टेबल प्लॉट करना है x वर्सेस p ऑफ x का। तो लेटस से पहला रो मतलब x के सारे वैल्यूज, और सेकंड रो में हम p ऑफ x इक्वल टू x के वैल्यूज लिखेंगे। इसका हेडिंग हम p ऑफ स्मॉल x लिखेंगे तब भी ठीक है, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। इस सम में रैंडम वेरिएबल ने जो वैल्यूज लिए थे वो थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो 12 के आगे जा नहीं सकता है। 2 डाइस अगर टॉस किया तो मैक्सिमम तुम्हारा सम 12 आएगा, और मिनिमम जो सम है वो 1 1 के केस में तुम्हारा सम आएगा 2। जब मैं पूछता हूं p ऑफ x इक्वल टू x, मतलब यहां पे मैं तुमसे पूछ रहा हूं p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू 2, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड विल बी इक्वल टू 2। देख, सम ऑफ नंबर्स 2 कब आएगा? जब तेरा आउटकम आएगा 1 1, और इस आउटकम के आने का प्रोबेबिलिटी आएगा 1/36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग इक्वल टू 2 ये आएगा 1/36। सिमिलरली 3 का सोच। 3 के लिए सम ऑफ नंबर्स अगर 3 चाहिए तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स आएगा 1 2 एंड 2 1। बेसिकली दो आउटकम्स 36 में से मेरा सम मुझे 3 देंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/36। वैसे 4 के लिए फेवरेबल आउटकम्स आएगा 1 3 3 1 एंड 2 2। तो बेसिकली 3 आउटकम्स आउट ऑफ 36 आउटकम्स गिव मी द सम ऑफ नंबर्स एज 4। तो प्रोबेबिलिटी 3/36। अभी 5 का तो गिन ले, इट विल बी 1 4 4 1 2 3 3 2, तो 4/36। 6 का आएगा 5/36, 7 का भी तू गिन ले 6/36 आएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू द नंबर 8,
पहला डाइस पे अगर 1 आया ना तो सेकंड डाइस पे तू 7 ला नहीं सकता, डाइस में खाली 6 फेस होता है। तो 8 के लिए द पॉसिबिलिटीज आर 2 6 6 2 3 5 5 3 एंड 4 4। बेसिकली सम ऑफ नंबर्स 8 आ सकता है सिर्फ 5 केसेस में, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 ये तेरा बनेगा 5/36। तो यहां आ जाएगा 5/36। सिमिलरली 9 का अभी 9 का गिनेगा तो पहला नंबर मिनिमम 3 चाहिए। 9 के लिए आएगा 3 6 6 3 4 5 एंड 5 4। चार पॉसिबिलिटीज तो 4/36। सिमिलरली 10 का 3/36 2/36 एंड सम ऑफ नंबर्स 12 आएगा ओनली इन वन वे विच इज 1/36। आई नो तू ये सारे नंबर्स ऐसे रिड्यूस कर सकता है, जैसे 4/36 1/9 बनेगा, 6/36 1/6 बनेगा, बट वो रिडक्शन अभी मत कर, अभी के लिए इस तरीके से रहने दे। फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है एक टेबल जिसमें तूने x के सारे वैल्यूज, x मतलब वो सारे वैल्यूज जो रैंडम वेरिएबल लेगा उसे तूने प्लॉट किया वर्सेस द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज वैल्यूज। तो फाइनली ये जो टेबल मिला इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बस दो और डेफिनेशन समझ लो और फिर हम न्यूमेरिकल्स ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अभी हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाला वो तो हमें सैंपल स्पेस मालूम था, हमने इमेजिन करके सारे प्रोबेबिलिटीज निकाल लिए। काफी बार प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाएगा, कभी कभी देंगे कभी कभी नहीं देंगे, बट इफ दे गिव फॉर्मूला, अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, तो ये एक और डेफिनेशन हो गया। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। कभी कभी ये फॉर्मूला देंगे और कभी कभी हमें सेटअप पता रहेगा तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर फॉर्मूला दिया तो सिंपल, अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फॉर्मूला में मैंने इसके आगे लिखा है दैट अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी वैल्यूज फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब यहां पे रैंडम वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं, ये समझ लो। इस एग्जांपल में देखोगे तो हमारा रैंडम वेरिएबल 2 3 4 ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स ले रहा था। अगर रैंडम वेरिएबल स्पेसिफिक नंबर्स लेता है तो उस रैंडम वेरिएबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक और एग्जांपल अगर देता हूं, फॉर एग्जांपल आई डिफाइन अ रैंडम वेरिएबल, जैसे मान ले मैंने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया हाइट ऑफ पीपल इन अ सर्टेन रूम। अब हाइट ऑफ पीपल जरूरी नहीं है कि 150 सेंटीमीटर या 151 सेंटीमीटर ही हो, वो इस एंटायर रेंज में कोई भी रियल वैल्यू अज्यूम कर पाएगा। बेसिकली इस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के टेकन वैल्यूज एक कंटिन्यूअस रेंज में होंगे। ये फाइनाइट वैल्यूज नहीं है, ये इन्फिनिट वैल्यूज है। तो जब भी एक रैंडम वेरिएबल स्पेसिफिक नंबर्स नहीं लेता है और एक रेंज ऑफ वैल्यूज लेता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वेरएज अगर एक रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेता है उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, उस फॉर्मूला को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एंड अ फॉर्मूला दैट गिव्स प्रोबेबिलिटी फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इतना थियरी पढ़ के हम एटलीस्ट न्यूमेरिकल्स शुरू कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में टोटल दो एक्सरसाइज है, 7.1 एंड 7.2। फिलहाल हम न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं 7.1 के, और ये 7.1 पूरा एक्सरसाइज बेस्ड रहेगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, वेरएज जब हम 7.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो बेस्ड रहेगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक सम नंबर 1। Let x represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? देख सिंपल है, अगर तू एक कॉइन टॉस करेगा 6 बार तो तेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? या तो 6 हेड आएगा एंड 0 टेल्स आएगा, 5 हेड एंड 1 टेल आएगा, 4 हेड्स एंड 2 टेल्स, 3 हेड्स एंड 3 टेल्स, 2 हेड्स 4 टेल्स, 1 head and 5 tails, and 0 heads and 6 tails. These are your possible outcomes. वापस याद कर, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल मतलब क्या? A statement that links every outcome of a sample space with a real number.
ये मेरे सारे आउटकम्स मैंने लिख दिए। स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से इस आउटकम को मैंने किस नंबर से लिंक किया, 6 हेड माइनस 0 टेल्स, बेसिकली 6 माइनस 0। सो मेरा ये आउटकम लिंक होता है विद द नंबर 6। स्मॉल x वर द वैल्यूज टेकन बाय माय रैंडम वेरिएबल। पहले केस में ये आंसर आता है 6। सिमिलरली सेकेंड केस में द वैल्यू टेकन इज 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 माने के 2, 3 माइनस 3 मतलब 0। इस पॉइंट पे देख यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है, 2 हेड माइनस 4 टेल्स, तो आई कैन डू 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 2। इस पर्टिकुलर सम में डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स, तो मैं फिलहाल एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके आगे बढ़ता हूँ। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब माइनस नहीं लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस में लेंगे। मतलब इसमें भी अगर देखेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 आता है, उसका मॉड्यूलस लेके हम इसे 2 कंसिडर करेंगे। इस केस में 1 माइनस 5 वापस माइनस 4, उसका मॉड्यूलस 4 आएगा। और 0 हेड एंड 6 टेल्स, 0 माइनस 6 इसका मॉड लेगा तो 6 आएगा। सो बेसिकली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 0, 2, 4 एंड 6। क्वेश्चन में इतना ही बोला था, हम इतना ही करेंगे। बट बाय चांस इन्होंने तुमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो तुम्हें बस एक टेबल प्लॉट करना है। टेबल में पहला रो रहेगा x के पॉसिबल वैल्यूज और दूसरा रो आएगा p ऑफ x इक्वल टू x के वैल्यूज। यहाँ पे x के पॉसिबल वैल्यूज 0, 2, 4, 6 और इनके प्रोबेबिलिटी वैल्यूज आपको ढूंढने होंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से। अब जैसे ही सम आएगा आगे एक्सरसाइज में हम फाइंड करेंगे, बट फिलहाल इस सम में मैं कर नहीं रहा हूं बिकॉज टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला नहीं है। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको फाइंड करना है तो यूज अ बिट ऑफ योर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थियरी, get these probability values, and with that you will have completed the probability distribution for the given random variable. इस सम का इतना आंसर होगा, the values taken by x are 0, 2, 4, 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are drawn at random. x denotes number of black balls drawn. तो यहां पे अलर्ट है, रैंडम वेरिएबल x मतलब नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? तूने कितने बॉल्स पुल आउट किए? उन्होंने बोला 2 balls are drawn at random. If 2 balls are drawn at random, I can have 0 black balls because पॉसिबल है कि मैंने दोनों रेड बॉल्स निकाले। दूसरा पॉसिबल केस है कि मेरे पास 1 ब्लैक एंड 1 रेड बॉल आएगा, एंड तीसरा केस है कि दोनों ब्लैक बॉल्स आएंगे। सो कहने का मतलब दैट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स ड्रॉन, कैपिटल x takes values 0, 1, 2। क्या इन्होंने मुझे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने बोला? नहीं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे इस सम का फाइनल आंसर होगा। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने भी बोलेंगे। जहां जहां इन्होंने कहा होगा वहां वहां हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालेंगे। बढ़ते हैं आगे सम नंबर 3 के साथ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब ऐसा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब एक फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी देता था। दिस इज व्हाट आई टॉट यू इन द डेफिनेशन। बट टेक्स्ट बुक में ये लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। जब टेक्स्ट बुक यूज करेगा तो हम समझ जाएंगे, और हमें जब यूज करना होगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टेबल, बट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। देखते हैं पहला सम। x के वैल्यूज, द पॉसिबल टेकन वैल्यूज आर 0, 1 एंड 2। इनके प्रोबेबिलिटीज है 0.4, 0.4 एंड 0.2। एक लॉजिक लगा, अगर तू टोटल प्रोबेबिलिटी करेगा ना तो हमेशा 1 आना चाहिए। इस केस में टोटल प्रोबेबिलिटी मेरा 1 आया, और हर प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही है, विच बाय प्रोबेबिलिटी और बाय विच बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज टू बी ट्रू। तो ये पहला वाला जो है, इट कैन बी द पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ सम रैंडम वेरिएबल। तो ये तो ठीक है। आगे देख, सेकेंड वाले का प्रॉब्लम है कि यहां पे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ गया। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या 1 से छोटा होता है। सो यहाँ पे क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू नेगेटिव है, ये गिवन टेबल इनकरेक्ट है।
और इन अदर वर्ड्स दिस कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल। तो सेकंड वाला तो नहीं है। थर्ड वाला देख, टोटल प्रोबेबिलिटी देखा तो तेरा 1 आएगा और सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो थर्ड वाला पीएमएफ हो सकता है। फोर्थ वाले में सारे वैल्यूज 0 और 1 के बीच में ही है, बट इनको एडअप करेगा तो क्या मिला, 0.3 प्लस 0.2 इज 0.5, 0.5 प्लस 0.4 इज 0.9 प्लस 0 प्लस 0.05, तो ये टोटल आ गया 0.95 जो कि इक्वल टू 1 नहीं है। क्योंकि मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 नहीं है, इसलिए मैं कंक्लूड करता हूं कि फोर्थ वाला किसी भी रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ नहीं हो सकता। आगे बढ़, 0.6, 0.1, 0.2 सारे वैल्यू 0 और 1 के बीच में है लेकिन टोटल 1 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और फाइनली ये वाला प्रोबेबिलिटी वैल्यूज 0 और 1 के बीच में है, सारे प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का टोटल भी 1 है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो सकता है। एट दिस पॉइंट अगर तू सोच रहा है कि ये x के वैल्यूज नेगेटिव हो सकते हैं क्या, द आंसर इज यस। तू याद कर, मैंने बोला था रैंडम वेरिएबल इज अ स्टेटमेंट विच कनेक्ट्स एवरी आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो जो कनेक्टेड नंबर्स है दे ओनली हैव टू बी रियल नंबर्स, मतलब अगर ये नंबर्स नेगेटिव हुए तो चलेगा। Basically x can take negative values but probability values cannot be negative because definition है यार, probability क्या होता है, probability values always lie between 0 and 1. So all in all x values इस वाले रो में, मतलब x के जो values लिए वो negative रहेंगे चलेगा, probability values have to compulsory be between 0 and 1. चल आगे बढ़ते हैं। Find the probability distribution। समझ अभी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने तेरे से टेबल पूछा है ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सो फोर्थ का फर्स्ट ले ला, फोर्थ ही है तो सीधा फर्स्ट। पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर विच इज नंबर ऑफ हेड्स। 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, 2 टॉस में नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आ सकता है, या तो 0 टाइम्स, या तो 1 टाइम, या तो 2 टाइम्स। सो x टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2। अभी बना तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फर्स्ट कॉलम विल बी द वैल्यूज ऑफ x, सेकेंड कॉलम विल बी p ऑफ x इक्वल टू x। वैल्यूज टेकन आर 0, 1, 2। जब उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब 0 हेड्स, 0 हेड्स मतलब दोनों टॉसेस में दोनों मेरा टेल्स ही आएगा, और क्योंकि दोनों टेल्स आएगा मेरा प्रोबेबिलिटी आएगा हाफ इंटू हाफ विच इज 1/4। आगे बढ़, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1 मतलब आई नीड 1 हेड। 1 हेड के लिए आउटकम्स क्या हो सकता है, इधर इट कैन बी हेड टेल और इट कैन बी टेल हेड। हेड टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ प्लस टेल हेड का प्रोबेबिलिटी भी हाफ इंटू हाफ, तो ये बेसिकली हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 जो कि आंसर आएगा तेरा 1/2। एंड फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, हेड हेड इसका प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ आएगा विच इज अगेन इक्वल टू 1/4। तो ये तेरे फर्स्ट सम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो सिमिलरली तेरे सेकेंड सम का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल। नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स टॉस टुगेदर या 1 कॉइन टॉस 3 टाइम्स, इसका आउटकम सेम ही होता है। सो x वापस डिफाइन कर नंबर ऑफ टेल्स। अगर तू 3 कॉइन टॉसेस किया तो नंबर ऑफ टेल्स या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो यही स्टेटमेंट वापस x टेक्स वैल्यूज 0, 1, 2, 3 और बना दे तेरा टेबल। दोबारा तेरा पहला कॉलम आएगा x के वैल्यूज, सेकेंड कॉलम आएगा p ऑफ x इक्वल टू x, 0, 1, 2, 3। 0 मतलब आई नीड 0 टेल्स, मतलब तीनों का तीनों टॉसेस का आउटकम हेड आएगा। For the outcome to be head head head, probability is half into half into half which is 1/8. one tail कैसे आएगा, either it can be tail head head और head tail head और head head tail। 1/2 1/2 1/2
मतलब 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, प्लस करेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा 3/8। वैसे 2 का निकाल तो इसका आएगा 3/8, इसका भी सेम ऐसे ही होगा। बस 2 के लिए तेरा आएगा टेल टेल हेड और टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड, एंड 3 मतलब 3 टेल्स, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, इसका प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगा 1/8। अब सिमिलर वे में थर्ड वाला भी आंसर कर, थर्ड वाला यहीं पे लिख लेता है। ओके, सो थर्ड वाले में बोला है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। वापस रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स, x takes the values 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4। 0 मतलब 0 हेड्स, 0 हेड्स मतलब चारों का चारों आउटकम्स टेल है, तो 4 आउटकम्स टेल्स, उसका प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, जो कि 1/16 आएगा। जब हमें 1 हेड चाहिए तो 1 हेड 4 टॉसेस में कैसे आ सकता है? इट कैन बी हेड टेल टेल टेल, और टेल हेड टेल टेल, और टेल टेल हेड टेल, और टेल 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 हेड। हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी हाफ 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 मतलब 1/16 आएगा, और ऐसे 4 आउटकम्स है, तो टोटल आउटकम आएगा 4/16, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड ये आएगा 4/16। अब 2 हेड कितने वे में आ सकता है? तो 2 हेड लाने का तरीका रहेगा हेड हेड टेल टेल। एक्चुअली इसमें अगर थोड़ा पीएनसी और आता है तुझे तो यू कैन से इट विल बी 4C2। 4C2 मतलब 6 वेज होगा, वो 6 वेज फिलहाल मैन्युअली काउंट करके दिखाता हूं। हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, और एक और बच गया तेरा, दिस शुड बी टेल हेड हेड टेल। यस, सो ये तेरे 6 पॉसिबल वेज है टू गेट 2 हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। इसका प्रोबेबिलिटी भी गिनेगा तो हर एक आउटकम आएगा 1/16, और 6 आउटकम्स है तो 2 आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी 6/16। 3 हेड्स का आउटकम इसी तरीके से आएगा, दैट विल बी 4/16, एंड फाइनली 4 हेड्स का एक ही पॉसिबल वे रहेगा, हेड 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 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी 1/16। तो ये तेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थर्ड केस का। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, अगर तू वेरीफाई करना चाहता है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का ट्राई कर, तू काउंट करेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी इवेंचुअली 1 आना चाहिए। अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आता है, इट सिंपली मीन्स कहीं ना कहीं अपना मिस्टेक हुआ है। यू शुड चेक फॉर योर मिस्टेक एंड मेक श्योर दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इन दिस कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्सीलेंट, नेक्स्ट सम ले ला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोबारा उन्होंने तेरे से टेबल पूछा है, of the number of successes in 2 tosses of a die where a success is defined as a number greater than 4 appearing on at least one die। तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल होगा नंबर ऑफ सक्सेसेस। टू टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई, अगर तूने 2 बार एक डाई को टॉस किया तो तू सक्सेसफुल कितनी बार रहेगा? इफ यू आर टॉसिंग अ डाई ट्वाइस यू मे बी सक्सेसफुल इधर 0 टाइम्स और 1 टाइम और 2 टाइम। सो नंबर ऑफ सक्सेसेस कैन ईदर बी, मतलब x टेक्स वैल्यूज इधर 0 1 और 2। इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढने बोला था, मतलब इन्होंने हमसे टेबल बनाने बोला था। Probability distribution is a table of x versus p of x. Values are 0, 1, 2. x equal to 0 मतलब क्या? I need 0 number of successes, मतलब दोनों टाइम्स सक्सेस नहीं आएगा। सक्सेस मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 appears on at least one die। अब तेरे पास टोटल आएगा 36 आउटकम्स बिकॉज यू आर टॉसिंग अ डाई ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी निकाल फेलियर का या सक्सेस का। 0 सक्सेसेस मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर आएगा वो 4 या 4 से कम रहेगा, मतलब ऑन द फर्स्ट डाई आई नीड इधर 1 2 3 4,
On the second die also I need 1 2 3 4 only. On the first die 1 2 3 4 आने का probability आएगा 2/6, सॉरी 4/6. सेकेंड डाई पे भी इन चार में से एक नंबर आने का प्रोबेबिलिटी 4/6 ही आएगा. इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ गया 16/36. यू कैन सिंप्लीफाई इट डाउन एंड मेक इट 4/9. ग्रेट. प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस. वन सक्सेस मतलब किसी एक डाई पे मुझे 5 या 6 चाहिए, तो आई कैन हैव 5 और 6 ऑन द फर्स्ट डाई एंड आई कैन हैव 1 2 3 4 ऑन द सेकेंड डाई. इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 2/6 into 4/6, which is 8/36, or simplify it and write it as 2/9. Or I can have 1 2 3 4 on the first die and I can have 5 6 on the second die. उसका probability आएगा 4/6 into 2/6, वापस वही 8/36, 2/9. So total probability of getting only one success is 2/9 plus 2/9, जो कि आएगा 4/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस मतलब दोनों डाइस पे मेरा जो नंबर है वो 5 और 6 होना चाहिए. पहले डाई पे 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी एंड दूसरे डाई पे 5 6 आने का प्रोबेबिलिटी दोनों 2/6 है. सो मेरा आउटकम का प्रोबेबिलिटी आएगा 4/36, सिंप्लीफाई करके 1/9. सो P of x equal to 2 बन जाएगा 1/9. वंस अगेन जस्ट फॉर अवर डबल वेरिफिकेशन इन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को ऐड कर दे एंड वी डू रियलाइज टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आया, तो हमारा सम राइट है. बढ़ेंगे आगे. From a lot of 30 bulbs, which includes 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution, मतलब दोबारा टेबल बना, of the number of defective bulbs. सीधी बात है, random variable मतलब number of defective bulbs. तू कितने bulbs निकाला? तूने निकाले हैं 4 bulbs. So the number of defective bulbs can either be 0, 1, 2, 3 or 4. तो सीधी बात है, x takes values 0, 1, 2, 3, 4. And since we need the probability distribution, आप एग्जाम्स में बनाओगे तब टेबल वर्टिकली बनाना, फिलहाल यहां पे मैंने टेबल हॉरिजॉन्टली बना लिया है. So yes, x takes value 0, 1, 2, 3, 4. Now what is the probability of having 0 defective bulbs? 0 defective bulbs मतलब चारों के चार bulbs तुमने पुल आउट किए हैं 24 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स में से. तू समझ 6 डिफेक्टिव था आउट ऑफ 30. तो प्रोबेबिलिटी क्या था कि तेरे हाथ में एक डिफेक्टिव बल्ब आएगा. डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी था 6/30, जो कि है 1/5, एंड नॉन डिफेक्टिव आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 4/5. इन केस ऑफ P of x equal to 0 हमें सारे बल्ब्स नॉन डिफेक्टिव चाहिए, और ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है विथ रिप्लेसमेंट. मतलब हर बार जब हम पुल आउट करेंगे तब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 1/5 और नॉन डिफेक्टिव 4/5 ही रहेगा. अगर हमें चारों पुल्स में नॉन डिफेक्टिव चाहिए तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, मतलब ये आएगा 4/5 द होल पावर 4. सिमिलरली एक डिफेक्टिव बल्ब लाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो वन डिफेक्टिव बल्ब कैन ईदर अकर इन द फर्स्ट ड्रॉ और सेकंड ड्रॉ और थर्ड ड्रॉ और द फोर्थ ड्रॉ. बेसिकली एक डिफेक्टिव बल्ब तेरा 4C1 वेज में सिलेक्ट हो पाएगा. अब डिफेक्टिव एक चाहिए और नॉन डिफेक्टिव 3 चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/5 पावर 1 एंड 4/5 पावर 3. नेक्स्ट केस 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, ये सिलेक्ट हो सकेंगे 4C2 वेज में. 2 डिफेक्टिव चाहिए तो 1/5 का पावर आएगा 2 एंड 4/5 का पावर भी आएगा 2 बिकॉज 2 नॉन डिफेक्टिव भी चाहिए. अब 3 डिफेक्टिव चाहिए, दे कैन बी सिलेक्टेड इन 4C3 वेज. डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 1/5, तो 1/5 का क्यूब आएगा इनटू होएगा 4/5 पावर 1. एंड फाइनली इफ यू वांट 4 डिफेक्टिव बल्ब्स दे कैन बी सिलेक्टेड इन 4C4, मतलब बेसिकली वन वे ओनली. एंड क्योंकि सारे डिफेक्टिव चाहिए इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/5 द होल पावर 4. अब ये जो वैल्यूज है 4C1 4C2, आई बिलीव ये कैलकुलेट करना आपको आता है, तो ये आप कैलकुलेट करके अपने आप लिख पाओगे. इसका आपने प्रैक्टिस किया रहेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में. इनकेस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं किया है तो पहले वो चैप्टर फिनिश करना
एंड देन यू कैन गेट बैक टू दिस चैप्टर फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दीज टर्म्स। ये आपका बेसिक सेटअप हो जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। एंड नाउ दैट वी आर डन विद सम नंबर 6, आगे बढ़ते हैं सम नंबर 7 के साथ। A coin is biased so that head is 3 times as likely to occur as tails. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of the number of tails. ठीक है, x is number of tails, x takes values। अगर तू कॉइन को 2 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आ पाएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2। सो द नंबर ऑफ टेल्स टेक्स द वैल्यूज 0 1 2। फिर आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दे। x के वैल्यूज p ऑफ x इक्वल टू x के वैल्यूज, यहाँ पे 0 1 2। इस सब में एक ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा कॉइन अनबायस्ड नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल तेरा हाफ और हाफ नहीं है। They have said head is 3 times as likely to occur as tails. हेड का प्रोबेबिलिटी मान ले 3x ले लिया, टेल का हमने x ले लिया, तो 3x प्लस x टोटल प्रोबेबिलिटी तो पता है 1 ही आएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/4। बेसिकली हेड का जो प्रोबेबिलिटी है वो बना 3/4 एंड टेल का प्रोबेबिलिटी बना 1/4। अब आजा सम पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 टेल्स। 0 टेल्स मतलब मेरा आउटकम आएगा हेड 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 हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी आएगा 3/4 इंटू 3/4, ये बन जाएगा 9/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 बनेगा 9/16। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। दैट कैन हैपन इफ इट इज हेड टेल और इट इज टेल हेड। हेड टेल का प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू 1/4 प्लस टेल हेड का प्रोबेबिलिटी 1/4 इंटू 3/4। क्लियरली ये आएगा 3/16 3/16, तो ये हो गया 6/16। आई नो वो रिड्यूस होकर 3/8 होता है, तो फिलहाल 6/16 करके रहने दे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल्स मतलब टेल टेल, ये आएगा 1/4 इंटू 1/4 और ये बनेगा 1/16। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। डबल वेरीफाई करने का वही तरीका, वापस इन सबको ऐड कर, ऐड करके तू नोटिस करेगा कि टोटल तेरा आंसर 1 आता है। एंड क्योंकि आंसर 1 है इसलिए हमारा जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। बढ़ेंगे आगे। A random variable x has the following probability distribution. Determine k. We know that sum of all probabilities has to be 1. तो सारे probabilities को ऐड कर, k plus 2k 3k, 3k plus 2k 5k, 8k, 8k plus k square, 8k plus 3k square प्लस कर, तो इट इज 9k plus 10k स्क्वायर। तो बेसिकली 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल टू 1 आएगा। तो सिंप्लीफाई कर, 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज 0, और 10k कॉमन आएगा यहाँ से और वहाँ से तेरा -1 कॉमन आएगा। सो ये बनेगा k plus 1। सो या तो k का वैल्यू आएगा 1/10 और k का वैल्यू आएगा -1। अब k -1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर तू k को -1 डालेगा तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो गया, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता है इसे हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। सो k का हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू आ जाता है 1/10। ये तेरा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। फिर उन्होंने तेरे से पूछा फाइंड p ऑफ x लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब लेस देन 3, इक्वल टू नहीं है ना, तो इक्वल टू नहीं लेने का। p ऑफ x लेस देन 3 मतलब p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2, जो कि आएगा 0 प्लस k प्लस 2k विच इज इक्वल टू 3k, और k को जैसे ही तू 1/10 डालेगा आंसर आएगा 3/10। सिमिलरली निकाल p ऑफ x ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 मतलब k स्क्वायर 2k स्क्वायर इज 3k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k मतलब 10k स्क्वायर प्लस k। जैसे ही k स्क्वायर को तू 1/100 डालेगा ये बनेगा 1/10 प्लस k का वैल्यू वापस 1/10, तो इसका आंसर तेरा आ जाएगा 2/5। एंड दैट्स इट विद सम नंबर 8। बढ़ आगे। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से सुनना। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें यही टेबल दोबारा बनाना है। फर्स्ट कॉलम x के वैल्यूज, सेकेंड कॉलम px के वैल्यूज, देयर विल बी 3 मोर कॉलम्स। एक के बाद एक करके सारे कॉलम्स पढ़ेंगे। सो x, p ऑफ x, जरा क्वेश्चन एक बार कॉपी कर ले वापस।
ये -2, -1, 0, 1, 2, ये तेरा प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25. एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब E of x, we can read E of x as expected value of the random variable. इसका मीनिंग होता है बेसिकली मीन ऑफ द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मीन मतलब एवरेज, और ये वही एवरेज है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, स्टैटिस्टिक्स में मीन का फॉर्मूला था समेशन xi fi अपॉन समेशन fi. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो fi का कॉलम होता है ना, उसके बदले हम px का कॉलम लिख लेते हैं. मतलब स्टैटिस्टिक्स में जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम था, प्रोबेबिलिटी में वही तेरा प्रोबेबिलिटी का कॉलम रहता है. मतलब प्रोबेबिलिटी का कॉलम इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी कॉलम इन स्टैटिस्टिक्स. तो कहने का मतलब इधर fi के जगह पे तू pi लिख पाएगा. तो इस केस में तेरा फॉर्मूला बनेगा समेशन xi pi अपॉन समेशन pi. बट समेशन pi, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, वी नो दैट इट इज इक्वल टू 1. तो समेशन pi डिनोमिनेटर इक्वल टू 1 हो गया. इवेंचुअली तेरा फॉर्मूला निकल के आता है समेशन pi xi. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल मतलब मीन ऑफ द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज. E of x is simply obtained by the formula summation pi xi. तू टेबल पे आ जा, x इंटू पी एक्स निकाल. इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो -0.4, -0.3, 0, 0.15 और 0.5 आएगा. इन सबका एडिशन कर. इन दोनों का एडिशन 0.65 माइनस 0.7 विच इज -0.05. ये तेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है. इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखना. स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ा है तो उसके साथ आप कोरिलेट कर पाओगे. अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये फॉर्मूला याद रख लो. दिस फॉर्मूला विल वर्क फॉर ऑल सम्स विच आर कमिंग फर्दर इन द एक्सरसाइज. वेरिएंस ऑफ एक्स का भी वही फॉर्मूला है जो आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था. इन केस यू डोंट रिमेंबर, डोंट वरी, आई विल रिपीट इट फॉर यू. इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के जो वैल्यूज है इनके स्क्वायर्स का एवरेज हमें निकालना होगा. दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. ई ऑफ एक्स जो हमने अभी अभी यहां पे निकाला उसका स्क्वायर हमें इसमें से माइनस करना है. वंस अगेन, इफ यू रिमेंबर स्टैटिस्टिक्स, दिस वाज समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन समेशन fi. वो अपॉन समेशन fi, इस केस में समेशन pi बन के 1 आएगा और ऊपर बचेगा समेशन pi xi स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू तो अभी अभी निकाला था 0.05 और उसका स्क्वायर. pi xi स्क्वायर के लिए पहले x स्क्वायर निकाल, ये बनेगा 41014 और यहां पे निकाल x स्क्वायर इंटू p ऑफ x. सो 0.2 इंटू 4 विच इज 0.8, 0.3 इंटू 1 वो 0.3, 0.1 इंटू 0 0, 0.15 इंटू 1 0.15 एंड 0.25 इंटू 4, इसका आंसर 1 आएगा. इसका टोटल कर 1.1, 1.25 एंड 2.25 माइनस इसका स्क्वायर कर, तो ये आएगा 25 10 पावर -4 मतलब 0.0025. जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेगा तेरा आंसर आएगा 2.2475 और ये हमारे गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गिवन रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस होगा. सो वी आर लर्निंग 2 एडिशनल थिंग्स इन दिस सम, ई ऑफ एक्स और वेरिएंस निकालने का मेथड. रिमेंबर दैट प्रोसीजर एंड वी विल बी यूजिंग इट फॉर द फर्दर क्वेश्चंस एज वेल. बढ़ो आगे. सम नंबर 10. फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, अभी अभी पढ़ा हमने. where x is the number obtained on the uppermost face when a fair die is thrown. एक fair die अगर तू टॉस करेगा तो तेरे पॉसिबल आउटकम्स क्या है? द पॉसिबल आउटकम्स आर 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6. इनके प्रोबेबिलिटीज क्या होंगे? वी नो हर एक का प्रोबेबिलिटी आएगा 1/6.
ई ऑफ एक्स निकालने के लिए समेशन एक्स पी ऑफ एक्स लेना होगा। इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर तो सिंपल आएगा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर तो ये आएगा 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स ले लो, ये आ जाएगा तेरा 1/6। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स मतलब समझ ये और ये वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। आगे आएगा 4/6, आगे आएगा 9/6, 16/6, 25/6 एंड फाइनली 36/6। ई ऑफ एक्स निकालना है तो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला था समेशन एक्स पी एक्स। इनका टोटल करेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल आएगा 21/6, ये बनेगा 3.5। वेरिएंस निकाल, अभी पिछले ही सब में फॉर्मूला पढ़ा था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ये बनेगा समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस 3.5 का स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स 1, 4, 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 इज 55 प्लस 36 इज 91, तो ये बनेगा 91/6 माइनस 3.5 को लिख लेते हैं 7/2 और स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49/4। इनका एलसीएम ले ले, जैसे ही एलसीएम लेगा तेरा एलसीएम आने वाला है 24, नहीं एलसीएम आएगा 12। ओके सो 91 2s are 182 माइनस 49 3s are 147, तो ये नंबर तेरा निकल के आएगा 35/12 एंड दिस फाइनली is your variance of the given random variable. So yes, that's it with sum number 10. Let's go ahead with sum number 11. Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. दोबारा वही बात, random variable define कर as number of heads. अगर तू 3 बार एक fair coin को टॉस किया तो तू कहेगा x takes values 0, 1, 2, 3। तुझे चाहिए मीन नंबर ऑफ हेड्स, मीन नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स ही तेरा रैंडम वेरिएबल था। तुझे चाहिए मीन x मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। क्योंकि वेरिएंस पूछा नहीं है इसलिए आखिरी 2 कॉलम्स की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा p ऑफ x और यहाँ पे आएगा x इंटू p ऑफ x। ये 0, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड्स, 0 हेड्स मतलब तीनों टेल्स आएगा, प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 2 टेल्स दैट कैन अकर इन 3 वेज, और हर आउटकम का प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 3/8, इसका भी 3/8, इसका भी 1/8। एक्स पी ऑफ एक्स निकालेगा तो 0, 3/8, 6/8 एंड 3/8 वंस अगेन। ई ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स is going to be summation xp of x। इनका टोटल करेगा तो आंसर आएगा 12/8 which is 3/2 and that is equal to 1.5। थोड़ा ना अपना कॉमन सेंस लगा। 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, वी नो कि अगर एक फेयर कॉइन टॉस करेंगे तो हाफ प्रोबेबिलिटी है हेड आने का, हाफ प्रोबेबिलिटी है टेल्स आने का। मतलब अगर 10 बार कॉइन टॉस करेंगे तो लॉजिक के हिसाब से एकदम आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर सोचेंगे तो 5 हेड आएगा 5 टेल आएगा। बस उसी तरीके से अगर एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस करेगा तो एज पर मैथमेटिक्स हाफ टाइम्स हेड हाफ टाइम्स टेल आना चाहिए। मतलब आउट ऑफ 3 1.5 टाइम्स आई शुड गेट अ हेड, which means expected value of the number of heads turns out to be 1.5। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू का मीनिंग होता है। बढ़ेंगे आगे। 2 dice are thrown simultaneously, x denotes the number of sixes, find the expectation of x। वही बात, अगर तू 2 डाइस टॉस करेगा तो नंबर ऑफ सिक्सेस कितनी बार आ सकता है,
they can come either 0 times or 1 time or 2 times. So x takes the values 0, 1 and 2. बेसिक इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले पहले. तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे p ऑफ x आएगा और यहाँ पे x इंटू पी ऑफ x आएगा. आखिरी दो कॉलम्स नॉट नीडेड क्योंकि हमें वेरिएंस पूछा नहीं है. 0 मतलब आई नीड बोथ द टॉसेस टू बी अ नॉन 6. एक नॉन 6 पहले टॉस में आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड दूसरे टॉस में नॉन 6 आने का प्रोबेबिलिटी 5/6. तो ये आएगा टोटल 25/36. गेटिंग 1 6. एक 6 आएगा या तो पहले टॉस में या तो दूसरे टॉस में. पहला टॉस 6 प्रोबेबिलिटी 1/6, दूसरा नॉन 6 और मतलब प्लस पहला नॉन 6 का प्रोबेबिलिटी 5/6 एंड दूसरा 6 का प्रोबेबिलिटी 1/6. ये टोटल आएगा 10/36. तू ना वो 36 आउटकम्स एक बार लिख ले. वो 36 आउटकम्स लिख के मैन्युअली काउंटिंग करेगा तब भी तेरा आंसर यही आने वाला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मतलब गेटिंग 2 6s. हर टॉस में 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6. तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1/36. डबल वेरीफाई कर ले सबका टोटल अगर करेगा तो 1 आया कि नहीं. अगर 1 आया तो हमारा आंसर राइट है. कंटिन्यू करेंगे विद x p ऑफ x. ये 0, ये 10/36 और ये 2/36. फाइनली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ सिक्सेस मतलब e ऑफ x ऑब्टेन्ड बाय समेशन x p ऑफ x. इसका टोटल किया, आंसर आया 12/36 एंड दैट आंसर टर्न्स आउट टू बी 1/3. एक्सीलेंट. बढ़ो आगे. Two numbers are selected at random without replacement from the set of first 6 positive integers. Let x denote larger of the two numbers obtained. Find e of x. Excellent. So x is larger of the two numbers. एक बार सैंपल स्पेस अपने आप इमेजिन कर. पहले 6 में से तूने दो नंबर्स का सिलेक्शन किया. वंस अगेन इफ यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, there are 6c2 मतलब 6 into 5 upon 2 into 1 which is 15 different possible selections. ये selections कौन से होंगे? It can be 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. Then it can be 2 3, 2 4, 2 5, 2 6. ऐसे करते करते गिनेगा तो सारे 15 पॉसिबिलिटीज टू लिस्ट आउट कर पाएगा. Now x denotes larger of the two numbers. So larger of the two numbers 1 कभी हो सकता है क्या? That is not possible because 1 के साथ कुछ भी लेगा तो other number is going to be the larger number. तो larger of the two numbers cannot be 1. It can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5, it can be 6. So x takes values. I said x cannot take the value 1. It can take the values 2, 3, 4, 5, 6. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले. सो पहला कॉलम x के सारे वैल्यूज 2, 3, 4, 5, 6. यहां पे p ऑफ x के वैल्यूज. यहां पे आएगा x इंटू p ऑफ x का वैल्यू. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 इज द लार्जर नंबर? 2 is the larger number happens only if my outcome is 1, 2 and 1, 2 is 1 out of my 15 outcomes. तो 2 being the larger number, probability आएगा 1/15. What is the probability that 3 is the larger number? 3 larger number चाहिए तो तेरा outcomes आएगा या तो 1 3 या तो 2 3. ये दो ही outcomes है जिसमें हमारा 3 जो है वो larger number आएगा. So 2/15. 4 is the larger number if my outcomes are 1 4, 2 4, 3 4. So 3/15. 5 के लिए 1 5, 2 5, 3 5, 4 5. 4/15. And 6 के लिए 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 6. 5/15. एक बार टोटल करके देख ले प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आया कि नहीं? 1 आएगा. एंड क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आया इसलिए हमारा सम अभी तक करेक्ट वे में जा रहा है. x into px निकाल. So 2/15, 6/15, 12/15, 20/15 and 30/15. इन सब का टोटल कर क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने तेरे से e of x पूछा है which is summation x px. तो 2 and 6 8 plus 12 is 20, 40, 70/15 is your answer.
5 से रिड्यूस होगा तो ये तेरा आएगा 14/3. एंड यस, दिस इज E of x for your sum number 13. Excellent. Go ahead. Sum number 14. Let x denote the sum of numbers obtained when two fair dice are rolled. Find the standard deviation of x. Standard deviation मतलब प्लस माइनस रूट ओवर वेरियंस. वेरियंस निकालने का फॉर्मूला तू पढ़ा था, बस उसी वेरियंस का तुझे रूट निकालना है. दैट रूट ऑफ वेरियंस विल रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डिविएशन. सम ऑफ नंबर्स व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड. जब मैं थियरी पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी जो एग्जांपल लिया था बराबर वही टेबल आपको दोबारा बनाना है. So it's the values of x, px, x square, sorry, x px, x square and then x square px. So yes, make the table 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 का probability 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36. Then it is 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 and 1/36. Let's go ahead with first finding expected value. ये आएगा 2/36, 6/36, 12/36, 20/36, 30/36, 42/36, 40/36, 36/36, 30/36, 22/36 and 12/36. पहले E of x निकाल ले. E of x आएगा तेरा summation x px. So 2, 6, 8 and 12, 20, 40, 70, 112, 152, 188, 218, 220, 240, 252/36. And this answer is exactly equal to 7. अब तेरा वेरिएंस निकाल. ओके, सो सिंस द कैलकुलेशन वाज अ बिट लॉन्ग, मैंने सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे करके रखे हैं. बात वही है, x का यहाँ पे कॉलम था, उसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर का कॉलम आया. द नेक्स्ट कॉलम इज x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, मतलब इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम बना दिया. फर्दर वेरिएंस ऑफ x के लिए हमने किया समेशन x स्क्वायर पी ऑफ x, मतलब इस पूरे कॉलम के वैल्यूज का सम, माइनस e ऑफ x मतलब 7 का स्क्वायर. इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है. सब्ट्रैक्ट करके आपको ये नंबर मिलेगा, रिड्यूस करके 70/12 और रिड्यूस करके 35/6, एंड फाइनली हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35/6. लेट्स कंटिन्यू. A class has 15 students whose ages are given right here. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age of the selected student is recorded. Clearly there are random variable is age of the selected student. What is the probability distribution of the random variable x? Find the mean, variance and standard deviation of x. I will just plot the table and then we can continue finding the values they have asked us. So yes, I have completed this entire table here. The values here were too big and calculating it has taken me a bit of time. If you are practicing it with writing, I would recommend you make these calculations by yourself, and you can use my table right here to verify your numbers. So the procedure still remains the same. X into p of x gives me this column. I've calculated the column of x square right from here. Then I've counted x square into p of x and made this column. Finally, E of x is summation of x px. Add up all the terms, you should get this. You can divide it and get a decimal answer for E of x, or you can let it remain in a fraction itself. Then finally, variance of x, which is summation of x square px, which is 4683/15 minus the square of mean, which is 263/15 the whole square. Again, take an LCM, you should get this number 1076/225, and yes, that's the final variance of sum number 15.
Take the last sum in this exercise. It's a simple one. If 70 members are in favor and 30% members oppose a certain proposal, a member is selected at random. We take the random variable x to be 0 if he is opposing and x equal to 1 if he is in favor. Find ex and variance of x. Unlike the previous sum, this is quite a simple sum. So yes, we can make the table in the video itself. X, p of x, x into p of x, x square and x square into p of x. So the values are 0 and 1. 0 means he is opposing. The probability is 30% means 0.3. So the probability here is 0.7. Xpx is 0 and 0.7. X square values are 0 and 1. X square px 0.3. Sorry, 0. And x square px 0.7. So if they are asking us e of x, it is summation x px which is 0.7. And if they are asking us variance of x, it is summation x square px which is 0.7 minus the square of mean which is 0.7 square. This is 0.49 and 0.7 minus 0.49 gives us 0.21. So these are your e of x and variance of x values. And yes, with that we are done with the first exercise of probability distribution.